अगला देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.23। क्वेश्चन क्या रखा है, ध्यान दें। कह रहा कोई 3 पहियों वाला स्कूटर है और वो जो है अपनी इनिशियल स्टेट में रेस्ट में है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 0। कह रहा वो मोशन स्टार्ट कर दिया 10 सेकेंड तक, ठीक है ना, सीधी सड़क पर चलता है और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्क्वायर है, 10 सेकेंड तक, यानी t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड तक सीधी सड़क पर कितने एक्सीलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलता है। कह रखा है कि अभी तक तो उसका त्वरण था, एक्सीलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी अपनी स्पीड को हर सेकंड वो 1 मीटर पर सेकंड क्या कर ले रहा था, बढ़ा लिया था। त्वरण था उसकी गाड़ी में, एक्सीलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। लेकिन 10 सेकंड तक ऐसा चलने के बाद 10 सेकंड बाद वो गाड़ी का एक्सीलरेटर घुमाना बंद कर देता है, और जब 10 सेकंड बाद गाड़ी का एक्सीलरेटर घुमाना बंद कर देता है, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, एक समान वेग से, उसी दिशा में, डायरेक्शन नहीं चेंज किया, वेग वही है, वेग मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, उत्तर में चल रहा तो उत्तर में ही चलेगा, लेकिन अब वो अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाएगा नहीं, एक समान वेग से चलेगा, ठीक है ना। 10 सेकंड के बाद एक समान वेग से, नो एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड से, 10 सेकंड के बाद यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। फिर क्या कह रखा है, कह रहा है उस स्कूटर से nth सेकंड में, उस स्कूटर के nth सेकंड में, nth सेकंड में चली गई दूरी, nth सेकंड में चली गई दूरी एंड n के बीच, nth सेकंड में चली गई दूरी और किसके बीच, n के बीच ग्राफ ड्रा करें। फिर कह रहा है क्या आप आशा करते हैं कि जब वो एक्सीलरेशन में था, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। अभी तो खींचने पर पता लगेगा, मतलब वो ग्राफ के बारे में पूछ रहा है कि ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होगी, कब, जब वो एक्सीलरेटेड मोशन में था, या फिर पैराबोला में थी जब वो एक्सीलरेटेड मोशन में था। ये तो खींचने के बाद ही पता लगेगा। आपको बता देता हूं, nth सेकंड में जो चली गई दूरी होती है वो क्या होती है, वो होती है ये nth सेकंड में चली गई दूरी है। मैं nth सेकंड का वीडियो बना के डाला हूं। अब आपको nth सेकंड का मैं एक जनरलाइज फार्मूला दे देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, a1 है, nth सेकंड में आ गया कितना, ये nth सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस हो गया, nth सेकंड में कवर्ड क्या हो गया, डिस्टेंस। अब आप एक काम करें, एक टेबल बना लें। एक टेबल बना लें। अब मैं आपको दिखाता हूं n और nth सेकंड में चली गई क्या दूरी। अब मैं आपसे अगर एक चीज कहूं, क्या, ग्राफ भी बनाते चलिएगा। टाइम n सेकंड और दूरी nth सेकंड में चली गई दूरी मीटर में। शुरू करें। सबसे पहले चीज, जब 0 सेकंड था, तो अब शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करते हैं बेटा, क्या चीज,
सबसे पहले देखिए 1 सेकंड में कितना उसने चला, n बराबर 1 रखिए। 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना चलेगा, रखिए 1 में से 1 बटा 2 हो गया, 0.5 चलेगा। 0.5 चल दिया। फिर क्या है, फिर दूसरे सेकंड में देख लीजिए कितना चला। दूसरे सेकंड में रखिए दूसरे सेकंड में 2 में से 1 बटा 2 गया, 1.5 चला। कितना चला, 1.5, 1.5 चल गया। दशमलव 5 है ये। एक 1.5 चल दिया। फिर क्या हुआ, तीसरे सेकंड में कितना चला, 3 में से घटा दीजिए, 2.5, चौथे में 3.5, पांचवें में 4.5, छठवें में 5.5, सातवें में 6.5, आठवें में 7.5, नौवें में 8.5 और 10वें में 9.5। आप बनाते चले जाइए। 2.5, ठीक है ना, ऐसे 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, फाइनली 10. आई एम सॉरी, हाँ सही है, 10.5 फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलाते चले जाइए। मिला दीजिए। अपनी आंखों से देख लीजिए कि ग्राफ एक कैसी रेखा है, सरल रेखा है कि नहीं? ग्राफ एक सरल रेखा, खुद सोच लीजिए। है कि नहीं? ग्राफ एक सरल रेखा है। 10 सेकंड तक आपको मिल गया, लेकिन 10 सेकंड के बाद जो स्पीड होगी वो भी निकाल लीजिए। 10 सेकंड के बाद निकाल लीजिए स्पीड 80। इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी थी? 0। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी।
एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी बराबर 10 सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड घट जाएगा। यानी आपने क्या पाया, आपने पाया 10 सेकंड बराबर 10 मीटर पर सेकंड। आपको मिला कि 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और सवाल कह रहा है उसके बाद उसी से चलेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, फिर स्पीड कांस्टेंट ऐसे 10 सेकंड बाद वो स्पीड कितनी होगी, 10 होगी। ये यहां से नहीं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के खींचिए, इसी से चलेगी 10 मीटर पर सेकंड से, बिल्कुल यही। अरे 9.5 तक तो गए हो, 10 से कोई दिक्कत नहीं में, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ एक सरल रेखा है। फिर क्या चीज कह रखा है कि देख तो लिया कि त्वरित गति के दौरान ग्राफ एक कैसी रेखा है, सरल रेखा है। फिर कह रखा है अगर कुल दूरी s और t के बीच ग्राफ खींचे, कुल दूरी s व t के बीच क्या खींचे, ग्राफ खींचे। कुल दूरी s व किसके बीच, t के बीच क्या खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए। तो दूरी और समय के बीच अगर आप क्या, ये तो फिर ये तो चाल और किसके बीच है, समय के बीच। अगर दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचोगे, दूरी और किसके बीच, समय के बीच ग्राफ खींचेंगे, ये बता दे रहा हूं। तो ये देखिए, समय के साथ दूरी बढ़ रही है, x है, ये x है, ये समय के साथ दूरी बढ़ रही है, तो ग्राफ ऐसा हो सकता है कि परवलय हो जाए, पैराबोला, लगभग पैराबोला। क्लियर।